हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम कवर करेंगे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। बेसिकली एसेप्टिक एरिया आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, कौन कौन से आपके पैरामीटर्स होंगे, तो उन सब की हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस लेक्चर में हम एसेप्टिक एरिया को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इनुमरेट द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुका है और ये आपका जो है मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसमें हमारा करना क्या है कि हमें जो है कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है हमारा एसेप्टिक एरिया के लिए, तो उनके बारे में हमें लिखना है। चलिए बात करते हैं एसेप्टिक एरिया की। एसेप्टिक एरिया होता क्या है? Aseptic area is well designed area where all sterilized preparations should be produced। ये वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा जो है कम्प्लीटली स्टरलाइज प्रिपरेशन जो है वो हम बनाते हैं उस एरिया में, उस एरिया को हम कहते हैं एसेप्टिक एरिया। चलिए एसेप्टिक एरिया को थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। एसेप्टिक एरिया बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम जो है स्टेराइल प्रिपरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उसका जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन क्या होती है? वो प्रिपरेशन जो कि आपके डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में आती है, वो प्रिपरेशन जो है उसको हम स्टेराइल प्रिपरेशन कहते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गई, जैसे आई ड्रॉप्स हो गए, या फिर आपकी जो है पेरेंट्रल्स हो गई, इंजेक्शन वगैरह, तो वो सब जो है आपकी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा बिल्कुल भी माइक्रोब्स या फिर उनके स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसे हम स्टेराइल प्रिपरेशन कहते हैं। अब ऐसी प्रिपरेशंस को बनाने के लिए हमारे जो एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पे बिल्कुल भी गंदगी ना हो, बिल्कुल भी माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, तभी तो हम ऐसी प्रिपरेशंस को बना सकते हैं। तो उन प्रिपरेशंस को बनाने के लिए हम जो एसेप्टिक एरिया का यूज करते हैं। एसेप्टिक एरिया बोले तो मतलब उस एरिया में बिल्कुल भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे हमारा जो है बिल्कुल भी एयर जो है बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, जहां पे हमारा एयर पार्टिकल्स भी मिनिमम होंगे, तो उस एरिया को हम कहेंगे एसेप्टिक एरिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग के लिए। इसमें हमारा फर्स्ट आता है अवॉइड द एंट्री ऑफ अनरिलेटेड पर्सन। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो है अनरिलेटेड पर्सन या फिर हमारा अनऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं उनकी एंट्री को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ताकि हमारा कम से कम जो है वो हमारी कॉन्टेमिनेशन हो। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोज सरफेस वॉल्ड रूफ शुड बी स्मूथ एंड अनब्रोकन एंड फ्री फ्रॉम क्रैक। बेसिकली हमारा जो भी सरफेस है एरिया का, वॉल्ड है या फिर हमारा रूफ है, छत वगैरह वॉल्स वगैरह जो है वो हमारे बिल्कुल स्मूथ रखते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल भी मिट्टी या फिर कोई और माइक्रोब्स वगैरह जो है वहां पे ग्रो ना हो सके और वहां पे इकट्ठे भी ना हो। क्योंकि हमारा आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा क्रैक्स होते हैं या फिर हमारा जहाँ पे जो वॉल्स वगैरह होती है वो हमारी अनस्मूथ होती है या फिर ब्रोकन होती है, तो वहां पे हमारा जो है धीरे धीरे मिट्टी जमना स्टार्ट हो जाती है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमारा जो एसेप्टिक एरिया होगा उसमें जो है बिल्कुल सरफेस जो भी हमारी वॉल्स वगैरह होंगी उसको बिल्कुल जो है स्मूथ रखेंगे और उसको जो है बिल्कुल क्रैक फ्री रखेंगे, ताकि हमारा मिनिमम पार्टिकल जो है वो हमारा एक्युमुलेट हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइडिंग डोर्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे हमारा जो स्लाइडिंग डोर्स जो है वो हमारे अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर कॉन्टेमिनेशन जो है वो हमारी डोर्स के थ्रू ही आती है, तो इसलिए हमारा जो है डोर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे स्लाइडिंग डोर्स की जगह हम जो है स्विंग डोर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्विंग डोर्स यूज होते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव एयर प्रेशर से नेगेटिव एयर प्रेशर की तरफ खुलते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजिंग रूम शुड बी एयर लॉक्ड। जो भी हमारा चेंजिंग रूम होता है जहाँ पे हम जो है क्लॉथ्स वगैरह चेंज करते हैं, तो वो जो हमारा एयर लॉक्ड होना चाहिए। एयर लॉक डोर्स शुड नॉट बी ओपन एट सेम टाइम। मतलब जो हमारे दो एयर लॉक डोर्स होते हैं, मतलब दोनों जो है एक टाइम पे दोनों ओपन नहीं करने हैं। पहले आपको एक ओपन करना है, फिर आपको एंटर करना है, फिर आपको दूसरा ओपन करना है। मतलब दूसरा और पहला ओपन आपको एक साथ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वार्निंग अलार्म सिस्टम शुड बी देयर टू वार्न इफ बोथ डोर्स आर ओपन। बेसिकली हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है वार्निंग अलार्म सिस्टम भी लगा होना चाहिए, ताकि अगर हमारा बाई मिस्टेक या फिर गलती से हमारे दोनों डोर्स एक साथ ओपन हो जाते हैं तो वो जो हमारा अलर्ट कर ले, हमें वार्न कर दे, ताकि हम जो है दोनों डोर्स को एक साथ ओपन ना करें। बेसिकली होता क्या है, अगर आप दोनों डोर्स ओपन कर लेंगे तो एयर जो है वो डायरेक्टली एसेप्टिक एरिया में एंटर होगी। अब डायरेक्टली एसेप्टिक एरिया में एंटर होगी तो जिसकी वजह से वहां पे हमारे जो है कॉन्टेमिनेशन के चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है दोनों डोर्स को एक साथ ओपन नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमारे एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है जो कि हमारी एयर लॉक्ड होती है। एंट्री होती है हमारा सबसे पहले मटेरियल जो है वो हमारा ऑफिस में आएगा। ऑफिस से वो जो है हमारा जाता है स्टोर रूम में, कुछ दिन जो है उसको स्टोर करते हैं, उसके टेस्ट वगैरह करते हैं। तो उसकी टेस्टिंग के बाद जो है वो अगर वैलिड होगा, अप्रूव्ड होगा, तो वो मटेरियल जो है फिर हम डालेंगे क्लीन अप एरिया में। क्लीन अप एरिया से हमारा जाएगा प्रिपरेशन एरिया में, वहां पे हमारे जो भी फॉर्मुलेशन होगी वो बनाई जाएगी। प्रिपरेशन बनाने के बाद जो है वो हमारा जाएगा एसेप्टिक फिलिंग एरिया में। वहां पे हमारा जो है जो भी
प्रिपरेशन हमने बनाई है उसको जो है फिल करा जाएगा कंटेनर्स वगैरह में, फिर उसको जो हम स्टेरिलाइजेशन के लिए डाल देंगे। स्टेरिलाइजेशन होने के बाद उसको जो हम पैकेजिंग और फिनिशिंग में डाल देंगे। वहां पे जो है हमारा लेबल्स वगैरह जो लगते हैं वो हमारा हो जाएगी, प्रॉपर पैकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा पैकेजिंग और फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्वारंटीन एरिया में चला जाएगा। पर हमारा उसमें से जो है कुछ सैंपल्स हम ले लेते हैं जो कि हमारा जाता है क्यूसी डिपार्टमेंट में। वहां पे जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी जो है क्वालिटी चेक होती है। अगर क्यूसी डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर देता है तभी वो जो हमारा क्वारंटीन एरिया में जो भी हमारा प्रोडक्ट हमारा है वो जो हमारा क्वारंटीन टाइम को जो है कंप्लीट करने के बाद उसको हम शिफ्ट कर देंगे स्टोरेज एंड शिपिंग एरिया में। अब यहाँ से हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो हमारा जो है मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग होती है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और इस लेक्चर में हमने एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग के बारे में स्टडी करी थी कि किस तरीके से हम जो किसी भी एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।